सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, जो धार्मिक व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करते लेकिन खूब भगवान की पूजा करते हैं, क्या उनको धार्मिक माना जाए? जो लोग अपने माता पिता की सेवा ना करके, जो चेतन जिन्होंने सब कुछ आपके लिए किया है, और जो अचेतन मूर्तियों की खूब सेवा करें, दुनिया की नज़र में भले ही वो धार्मिक हों, लेकिन धर्म की नज़र में उनके जैसा अधार्मिक कोई दूसरा नहीं होता। जो अपने माता पिता के उपकार को भूल जाए वो कृतज्ञ कहलाता है। और कृतज्ञ को इतना निंदनीय बतलाया है एक उदाहरण में कि एक चांडालिन अपने हाथ में मृत शरीर को लेकर के जा रही है और साथ में जो है वो एक दूसरे हाथ में जल लेकर के नीचे छिड़कती हुई जा रही है। उससे पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो कह रही, अभी अभी एक कृतज्ञ व्यक्ति निकला है, उसके चरण की धूल जो है मुझे स्पर्श ना हो जाए, नहीं तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। मृत शरीर ले जा रही है, फिर भी वो जो है कृतज्ञ को इतना जो है अपवित्र बोल रही है। तो ये जो है इसके माध्यम से जहाँ दया करुणा के बिना अहिंसा धर्म का पालन संभव नहीं, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके लिए कुछ करते नहीं हैं और उनके लिए मोहताज छोड़ देते हैं, वो भले ही कितने ही जो है पूजा आदि कर लें, लेकिन वो सारी निरर्थक हैं जब तक अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, भले ही पूजा उपवास आदि ना करें तो भी जो है वो धार्मिक कहे जा सकते हैं, लेकिन जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उनको जो है कहीं से कहीं तक कोई धार्मिक की संज्ञा धर्म की दृष्टि से प्राप्त नहीं हो सकती। किसी शायर ने लिखा है कि उन्होंने पूजा की, उन्होंने उपवास रखा, हमने कुछ नहीं किया, अपने माँ बाप को अपने पास रखा। तो वो जो है उनकी तुलना में ज़्यादा अच्छी। अगला सवाल है, हमें सारी प्रतिमाएं मुस्कुराती हुई दिखती हैं, क्या ये दृष्टि भ्रम है? जहाँ प्रतिमाएं जो होती हैं वो अच्छी माने आनंद की मुद्रा में होती हैं, और यदि अपने लिए वो मुस्कुराती हुई आनंद दिखाई देती हैं तो ये अपने भावों की विशुद्धि का परिणाम है। तो इसलिए अपने लिए जहाँ भगवान जो कि वीतराग सर्वहितोपदेशी हैं, उस दृष्टि से भी अपन दर्शन करते हैं तो उनके समान संसार में कोई आनंद से भरा हुआ नहीं है। यदि अपनी दृष्टि में वो भाव रहेगा तो अपने लिए हर प्रतिमा से जीवंत जैसी जो बोलती हुई, बिना बोले भी जो है उपदेश देती हुई और परम आनंद के साथ में यदि अपने लिए दिख रही है तो ये अपनी दृष्टि का भ्रम नहीं बल्कि अपनी विशुद्धि का, निर्मलता का भाव है। इस प्रकार के दर्शन अपने लिए प्रतिदिन करना चाहिए। रावण को जो है बुराई के लिए और उसके दोनों भाइयों का भी दहन किया जाता है, बुराई पर अच्छाई का मानकर विजय प्राप्ति का। तो हमारे लिए इसमें और रावण क्या अभी भी अजर अनंत काल तक माना जाएगा? हाँ, संसार में बहुत सारी ऐसी जो है क्रियाएं होती हैं जिनके लिए जहाँ पर जो जिसमें जो जैसा मान्यता को मानता है वैसे कार्यों को करता रहता है। वास्तव में जहाँ अपने जैन दर्शन के अनुसार तो जहाँ रावण का वध जो है वो लक्ष्मण के द्वारा हुआ है, राम के द्वारा नहीं हुआ है। एक तो ये क्योंकि राम जो थे वो बलभद्र थे और प्रतिनारायण जो था वो रावण था, और राम जो लक्ष्मण थे वो नारायण थे, तो उनके माध्यम से वध हुआ। और जहाँ उनके जो भाइयों का जो बतलाते हैं मेघनाद और कुंभकर्ण, वो अपने जैन दर्शन के अनुसार उन्होंने बाद में दीक्षा ली थी और उन्होंने जो है निर्वाण को प्राप्त किया। अब जहाँ जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, वहाँ पर उनके लिए प्रतिवर्ष जो जलाने की जो प्रक्रिया होती है वो जो है संसार में भले ही कुछ हो, लेकिन अपने यहाँ पर जहाँ पुतले को भी यदि जलाते हैं तो वो भी जो है अपनी दृष्टि से हिंसा होती है। इसलिए अपने लिए यदि अपन ऐसी जगह पर जाते हैं तो उसके माध्यम से अपने लिए भी जहाँ हिंसा में आनंद मानना भी रौद्र ध्यान हो जाता है। इसलिए अपने लिए ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ रावण की जो जहाँ पर स्त्री के प्रति जो दृष्टि थी उसको जरूर अपने लिए रखना चाहिए कि उसके कारण में उसका अहित हुआ है।
इसलिए अपने लिए सुधार संतोष व्रत का जो श्रावक है उनका पालन करके और अपनी पत्नी के अलावा बाकी के जितनी भी जो है स्त्रियां हैं उनके प्रति, बड़ों के प्रति माता का भाव, बराबर की हैं तो बहन का भाव, छोटी हैं तो पुत्री का भाव। इसी प्रकार से पुरुषों के यानी प्रति भी जो है उनके लिए पिता, भाई और पुत्र का भाव रख करके सुधार संतोष का जो है व्रत का पालन करना चाहिए। वो सीख तो अपने को उससे लेना चाहिए। लेकिन जहाँ पहले जिसमें कि जो अपन कथानक में अपने यहाँ जैन दर्शन में भी इसका वर्णन आता है, जहाँ कई बार जो है रावण के लिए समझाया गया था, वो वहाँ पर अहंकार में कि मैं पहले जीत जाऊँ उसके बाद में मैं सीता को वापस कर दूंगा। लेकिन जहाँ इनका नियोग रहता है उसमें जो है प्रति नारायण का वध जो है नारायण के माध्यम से होता है, तो वो नियोग टलता नहीं है। जहाँ रविशरण महाराज ने लिखा है कि उसी दिन संध्या काल में वहाँ पर एक आचार्य महाराज का संघ का पदार्पण हुआ जो रिद्धिधारी थे। तो उसमें उन्होंने लिखा कि यदि ये प्रातः काल में आ जाते तो इनके बीच में भी जो है मैत्री हो जाती, जिनमें बहुत शत्रुता है, लेकिन जो नियोग होते हैं वो ढल करके रहते हैं, इसलिए उसमें जो है वो वहाँ पर उसके माध्यम से वध हुआ। अपने यहाँ जैन धर्म की दृष्टि से आगे चल कर के रावण जो है तीर्थंकर भी बनेगा। अपने यहाँ पर एक जो जीव जिसने कभी पाप किया हो वो हमेशा पापी नहीं रहता। अपने लिए अपनी दृष्टि को थोड़ा सा जो है सर्वांगीण रखना चाहिए। कई बार अपन किसी ने एक बार कोई पाप कर लिया, अपन उसको जो है हमेशा पापी की दृष्टि से देखते हैं। यदि वो धर्म कर रहा है तो अपन कहते हैं उसके धर्म करने से क्या होगा, अरे अपन ने ठेका ले रखा है क्या धर्म का कि जो अपन उसके धर्म करने से क्या होगा, पाप करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या। तो जो धर्म कर रहा है उसके लिए अपने सोचो, अपने यहाँ तो जो है कितना भी पापी हो वो भी जो है यदि धर्म के मार्ग पर आकर के अपना कल्याण कर सकता है। और अपन लोग जो है धर्म के ऐसे ठेकेदार बन जाते हैं, अपन कभी भी जो है कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो अपने लिए सोचना चाहिए कि अपनी क्या हस्ती, अपन कितना धर्म करते हैं। दूसरों के ऊपर अपन बहुत जल्दी अपन कमेंट्स कर देते हैं। तो अपने लिए जहाँ पापी भी हो उसके भी जो है व्यक्तित्व को जो है अपने लिए धर्म का द्वार कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। धर्म तो जो है कितना भी जो है पापी हो आखिरी में वो भी जो है अपना कल्याण कर सकता है। तो इसलिए अपने लिए अपनी दृष्टि को जो है ना थोड़ा ब्रॉड बनाने की कोशिश, संकुचित दृष्टि तब तक अपनी रहेगी ना तब तक अपन ऐसे स्टेटमेंट चाहे जब निकालते रहते हैं। और उसी के कारण हमने कहा था एक बार कि अपन इसी के माध्यम से बहुत सारा पाप का अर्जन कर लेते हैं। अपने को कहाँ पर क्या बोलना चाहिए ये भी अपने लिए ध्यान नहीं रहता। तो अपने लिए समझना चाहिए इसके माध्यम से कि जहाँ रावण के लिए भी जहाँ कहा है कि वो आगे चल करके अभी जहाँ पर नरक में है वहाँ पर भी उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। वहाँ से निकल करके वो आगे चल करके जहाँ चक्रवर्ती बनेगा और उसमें जो है चक्रवर्ती के बाद में फिर आगे चल करके वो गणधर बने, नहीं जहाँ तीर्थंकर बनेगा और उसमें जो है सीता का जीव उनका गणधर बनेगा। ऐसा जो है आगम का वर्णन है। तो इसलिए अपने लिए एक व्यक्ति के जो है उसके केवल एक जो है कोई गलती को नहीं पकड़ करके उसके जो लिए आगे धर्म का मार्ग भी खुला रहता है। ऐसा जो है दृष्टि अपने लिए धर्म के माध्यम से बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है संगति का असर कैसा पड़ता है। संगति के असर के लिए एक उदाहरण हमने पढ़ा था कि धीरू भाई अंबानी जब शुरुआत में जो 200 रुपये पर डे के कमाते थे और 190 रुपये की चाय पीने के लिए वो ताज होटल में जाते थे। 200 रुपये रोज कमाने वाला 190 रुपये एक चाय में खर्च कर देता था। और लोग उससे पूछते थे कि भाई 10 रुपये की चाय क्यों नहीं पी लेते। तो कहता है कि 10 रुपये की चाय जहाँ पर मिलती है वहाँ पर 10 रुपये का आइडिया मिलता है और जहाँ पर 190 की चाय मिलती है वहाँ पर 190 रुपये वाला आइडिया मिलता है। तो बड़े बड़े लोगों की संगति जहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं उनके आइडिया को जो है प्राप्त करने के लिए वो प्रतिदिन अपनी आय का कितना % जो है उसमें खर्च करते थे और उसके माध्यम से उनको ऐसा आइडिया मिला संगति का कि उन्होंने अपने जीवन में जो है लक्ष्य कैसा निर्धारित किया, जिसके माध्यम से अभी उनका जो देखा जाए तो भारत के 1-2 नंबर पर उनके परिवार का जो है नाम आता है। तो ये जो है संगति का असर, जहाँ पर जैसे लोगों से संगति की जाएगी उसके माध्यम से जीवन में जो है परिवर्तन अवश्य आता है।
अगला सवाल है, हल्दी सौंठ क्यों खाते हैं जबकि वो जमीकंद है? हाँ, अपन लोगों के लिए जो है जमीकंद जो होते हैं उनमें आलू सूरण आदि जो होते हैं वो जमीकंद के अंतर्गत आते हैं। ये जो होते हैं हल्दी और सौंठ अदरक आदि ये जमीकंद नहीं है। जहाँ पर जो है अदरक और जो आप अदरक है या जो हल्दी है इनको आप बाहर छोड़ दोगे तो ये सड़ते नहीं हैं, लेकिन यदि आप आलू को बाहर छोड़ दोगे तो वो सड़ जाएगा। तो ये जो है जमीकंद नहीं है, ये जो है काष्ठ औषधि है। इनको आप बाहर छोड़ोगे वो सूख जाएंगी और सूखने के बाद में उनमें औषधि गुण होते हैं, तो उसके माध्यम से दोनों में बहुत अंतर है। ये जमीकंद के अंतर्गत नहीं आते। ये जो है ये बात अलग जरूर है कि जमीन के अंदर उगते हैं, लेकिन इनमें जो है काष्ठपना आ जाता है, तो उसके माध्यम से ये औषधि गुणों से भरे हुए हैं। उसको जो है अपन वैसा मान सकते हैं कि उसमें ऐसा दोष है, लेकिन जो सूखने के बाद में जो है उसमें गुण हैं ऐसे औषधि के, इसलिए अपन उसको ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा मतलब। अगला सवाल है, साता असाता का उदय क्या परिवर्तित कर सकते हैं? जहाँ अपने जो असाता कर्म का उदय चल रहा है उसको अपन बाहर के निमित्त से भी परिवर्तित कर सकते हैं और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से भी परिवर्तित कर सकते हैं। जहाँ जैसे यदि आपको गर्मी लग रही है और उस समय में आप ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ पर ठंडी हवा चल रही है, तो उस समय में वो जो है असाता का उदय साता का निमित्त के माध्यम से परिवर्तित हो सकता है। और जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उस समय में अपन थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, अपने मन को जो है ध्यान में लगाने का, मंत्र आदि का जाप का पुरुषार्थ करें, तो उसके माध्यम से जो है अपन उस समय में भी असाता से साता में परिवर्तित कर सकते हैं। महाराज जी, आज के समय जब साधु महाराज के लिए घर में प्रवेश करते हैं प्रवेश में, तो उसमें लाइट और पंखा बंद होता है, नहीं होता है तो खाना जो बनता है वो तो लाइट और पंखे में बनता है, बनाने वाले जिससे बनाते हैं उसमें, इसको किस तरह से देखना चाहिए? हाँ, इसमें जो प्रश्न आपने किया है, साधुओं की जो चर्या होती है वो जो है जहाँ लाइट में भोजन बनता है वो भोजन जो है साधुओं के देने योग्य नहीं है। आपको ऐसी जगह भोजन बनाना चाहिए जहाँ पर नेचुरल प्रकाश हो। यदि आपके घर में नेचुरल प्रकाश नहीं हो तो फिर जो है आपको आहार दान नहीं करना चाहिए। यदि आपके यहाँ पर जहाँ नेचुरल प्रकाश आ रहा है वहाँ पर बना करके यदि आप दे सकते हैं तो देना चाहिए। तो उसमें जहाँ पर लाइट में बना हुआ भोजन उसमें रात्रि का दोष लगता है, तो रात्रि का जो है दोष लगता है, इसलिए जो है लाइट में बना हुआ भोजन अपने लिए साधुओं को नहीं देना चाहिए। जो लाइट में यदि आप जला करके, जैसे लाइट में सोचते हैं कि यदि उसमें ऊष्मा निकलती है, तो आप लाइट में जो है गेहूँ सुखा करके देखो कभी, तो लाइट में गेहूँ नहीं सूखते। गेहूँ तो जो है सूर्य के प्रकाश में ही सूखते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में ही जीवों से जो है रहता जो है प्रासुकता आती है, इसलिए जो है भोजन बनाने के लिए अपने लिए उसका जो है जहाँ पर जो है प्रकाश हो वहीं पर बनाना चाहिए। अगला सवाल है, कुएं में पानी का निरंतर बहाव होता रहता है, क्या इसके कारण में कुएं का पानी पवित्र होता है? हाँ, कुएं में से पानी निकालते रहते हैं और उसकी झिर के माध्यम से उसमें से पानी आता रहता है, तो उसके कारण में उसका निरंतर बहाव माना जाता है। जो अंधकूप होते हैं जिनमें कभी भी पानी नहीं निकाला जाता है, उन कुएं से भी यदि अपन पानी निकालते हैं तो वो भी पवित्र नहीं होता। जिस कुएं से जो है पानी निकलता रहता है वो ही पवित्र माना जाता है। और कुएं में जो है अहिंसा धर्म का पालन होता है, जहाँ पर अपन उसमें से बिछानी नीचे तक उसको छोड़ करके करते हैं तो उसमें अहिंसा धर्म का पालन होता है। जहाँ पर आप जेठ है, हैंडपंप है, उसमें बिछानी कहाँ करेंगे, तो अपने अहिंसा धर्म का पालन नहीं होता है, इसलिए अपने लिए कुएं की जो पद्धति है उसका जो है पालन करके अहिंसा धर्म के पालन, जहाँ टाके आदि भी बनाते हैं तो टाके के माध्यम से भी वहाँ आप अपनी बिछानी उसमें कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से अपने लिए उसका भी आजकल बहुत अच्छा साधन हो गया है टाके के माध्यम से। जहाँ पर कुएं नहीं है वहाँ पर भी टाके के माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं आजकल
व्रती जो है बनने के लिए, जहाँ आचार्य श्री कुएं के पानी की बात कहते हैं, आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि अब जो है कोई छोटी छोटी उम्र में भी 30-30, 40-40 की उम्र में भी लोग जो है व्रती बन रहे हैं, टाँका बना लेते हैं, उसके माध्यम से वो जो है अपनी बिलछानी का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये जो है मतलब एक बहुत अच्छा जो साधन जो चालू हुआ है, उसके माध्यम से जहाँ बरसात होती है वो जो है कुएं के अभाव में भी इसका जो है पालन कर सकते हैं। महाराज जी, अभी शाम को ही मैंने समाज के खाने में देख कर आया था, 2 महिलाएं थी, भोजन करने के उपरांत उन्होंने उनके साथ ही वो छलना था छोटा सा, और उसमें से जल लेकर गिलास में भरा। तो मैंने उनसे पूछा अब इसकी बिलछानी कहाँ करेंगे? तो उन्होंने कहा यही इसी में कर देंगे। तो क्या ये उचित है महाराज साहब की जस्ट अभी देख के आ रहा हूँ? हाँ, नहीं वैसे जो है अपने को जहाँ यदि जल का स्रोत जैसे कोई टंकी आती है उसमें से यदि पानी भर करके अपन उसमें यदि बिलछानी कर देते हैं तो ये तो तरीका है ही उसमें, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन वो छन्ना भी साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो रुमाल आदि हो अपन उसी रुमाल से यदि अपना जो है चेहरा पोंछ लो और उसी से जो है पानी छान लो, तो ऐसी जो है विसंगति नहीं होनी चाहिए। छन्ने को जो है पहले के लोग, जैन लोग रख करके जाते थे सब जगह जहाँ पर भी यानी चलते सफ़र में भी, और उसका प्रयोग करते थे। आजकल जो है लोगों को शर्म आती है ऐसा लगता है, जबकि छन्ने से छानना यानी एक प्रकार से एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उसको पालन करने में शर्म की क्या बात है। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि एक राजस्थान में एक रोग होता था नारू करके, और वो जो है जिनके यहाँ पर छन्ना पानी यूज़ करते थे उनको नहीं होता था, क्योंकि वो जो है जहाँ अनछना पानी प्रयोग करेंगे तो शरीर में वो लंबी लंबी जो है मतलब इल्लियाँ जैसी जो है लट जैसी हो जाती हैं, तो वो उनके माध्यम से केंचुए जैसी बड़ी बड़ी लट हो जाती हैं, तो वो उनके माध्यम से नहीं अनछने पानी के माध्यम से होती है। इसलिए छान करके पानी पीना तो जो है ठीक है। कर रहे हैं उस पात्र में यदि करें तो फिर जो है मतलब सार्थकता है, क्योंकि जहाँ पानी का स्रोत होगा उसी में जो है बिलछानी करना ठीक है। बाकी जो है जैसे हैंडपंप से पानी निकालते हैं, अब हैंडपंप में डाल नहीं सकते, तो उस समय में जहाँ पानी बह रहा है उसमें भी कम से कम यदि बहा रहा है तो वो नहीं करने की तुलना में तो अच्छा माना जाएगा। अपने को जो है सकारात्मक दृष्टि से देख करके उसको जो है अपने को प्रमोट करने की कोशिश करना चाहिए। संकट की परिस्थितियों और विपरीत परिस्थितियों में तो नमोकार मंत्र का क्या सुरक्षा चक्र या घेरा बना सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, वैसे जो है नमोकार मंत्र को प्रतिदिन जो है जहाँ पर आप सुबह सुबह उसका स्मरण करते हैं तो उसमें उसका जो है प्रयोग जहाँ पर बतलाते हैं उनका जो है प्रयोग करके अपने लिए सुरक्षा चक्र आदि का जो है निर्माण कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। प्रतिदिन अपने को नमोकार मंत्र का जो है ऊर्जा का चारों ओर घेरा बना करके अपने लिए जो है, जहाँ आजकल की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिसके माध्यम से कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो है भले ही कितनी सावधानी है लेकिन सामने वाले की गलती से भी कई बार ऐसी जो है स्थितियाँ बन जाती हैं, तो इसलिए उनका प्रयोग जो है आप कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। अगला सवाल है, बच्चों को सिखाते हैं पर वो अपने मित्रों की बातें ज़्यादा मानते हैं तो क्या करें? आप बच्चों को सिखाते हैं जहाँ मित्रों के साथ में उनको बहुत देर तक रहना पड़ता है तो उनकी बातों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप अपने कार्य से चूके नहीं, आप तो जो है सच्चा मार्ग उनको बताते रहें। जब कभी उसको जो समझ में आएगा तो फिर वो आपकी जो है उस समय में कद्र करना सीखेगा। इसलिए इंतज़ार करें, आप अच्छी बातें हमेशा बताते रहें, इसकी चिंता नहीं करें कि वो जो है अपने मित्रों की बातें ज़्यादा मान रहा है। जब उसके ऊपर जाने कोई ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी तब वो उनका जो है दोनों का निर्णय करके और उसमें आपकी बात को जो है जो सच होगी उसको अवश्य ही स्वीकार करेगा। अगला सवाल है, पाप पुण्य का भी सिद्धांत से क्या सम्यक दर्शन हो सकता है? हाँ, पाप पुण्य के स्वरूप को भी जो समीचीन जैसा जिनागम में बतलाया है उसका यदि समीचीन सिद्धांत नहीं हो तो उसके माध्यम से भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और समीचीन सिद्धांत से सम्यक दर्शन हो सकता है। बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि पुण्य तो है, लेकिन जिनागम में जहाँ बड़े बड़े आचार्यों की अपन वाणी देखें तो उनमें पुण्य को है नहीं कहा। पुण्य को जो है परिभाषा देते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा, जो आत्मा को पवित्र करता है वो पुण्य होता है। तो अपने लिए यदि अपन पुण्य जो आत्मा को पवित्र करने वाला है उसको हे मानेंगे तो फिर अपन करेंगे क्या?
श्रावक के हाथ में पुण्य और पाप में से एक का चयन करना ही उसके हाथ में सामर्थ्य की है। पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठने की सामर्थ्य उसकी शुद्धोपयोग की नहीं है। इसलिए इनके स्वरूप को भी जो है अच्छी तरह से समझ करके उन पर श्रद्धान करना, ये भी जो है सम्यक दर्शन के लिए कारण होता है। अगला सवाल है, सामायिक में क्या मोबाइल आदि पर ध्यान आदि चला सकते हैं? प्रारंभिक भूमिका में जिन लोगों ने अभी सामायिक प्रारंभ किया है तो उसमें उनके लिए कि हम क्या करें समझ में नहीं आता, तो उसमें प्रारंभिक भूमिका में उसका आधार ले सकते हैं और उसके माध्यम से अपन एक बार यदि सीख जाएं तो फिर परावलंबन छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो आदत बन जाएगी तो अपन कभी भी अकेले बैठ नहीं पाएंगे। तो उसमें जो है अपने लिए जहाँ सामायिक में जो विचार करते हैं, जिसके बारे में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि संसार का स्वरूप कैसा है, अनित्य, अशरण, अशुभ है और मोक्ष इससे विपरीत है, शरणभूत है, नित्य है, शुभ है। इस प्रकार का चिंतन अपन करें। तो प्रारंभिक भूमिका के लिए जहाँ कुछ पाठ आदि भी करते हैं वो अपनी आसन की सिद्धि के लिए अपन उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाद में अपने लिए इनका जो है आलम्बन ले छोड़ करके और जहाँ किसी भी चीज़ का आलम्बन ना ले करके सामायिक में पूरी तरह से, क्योंकि अपन किसी चीज़ का आलम्बन ले रहे हैं तो अपना जो है उपयोग बाहर जा रहा है, उसमें अपने उपयोग को भी बाहर ना जाए इसका भी ध्यान रखें। नहीं तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे कभी आप जो चला रहे हैं अब उसी के बीच में यदि वो बंद हो जाता है या कोई जैसे कि उसमें जो है डाटा आदि खत्म हो जाता है तो फिर आपके लिए वहाँ पर आर ध्यान भी हो सकता है। तो उसमें जो है मतलब ऐसे जो परावलंबन रहेंगे उसमें ऐसी स्थितियां तो होना स्वाभाविक हैं। इसलिए उसमें जो है प्रारंभिक भूमिका में भले ही उनका आलम्बन लो, लेकिन बाद में उनका जो है आलम्बन छोड़ देना चाहिए। अगला सवाल है, क्या पति से पूछकर दान करना चाहिए? जहाँ यदि आप घर में जो संपत्ति आप यदि स्वयं कमाते हैं तो उस पर आपका अधिकार है, आप उसको दान बिना पूछे भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं कमाते हैं और पति के ही धन को यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसमें यदि पूछ करके दान करें तो बहुत अच्छा है। और यदि जो संपत्ति आपके लिए दे दी है और उसमें कह दिया है कि आप जैसा प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं, तो फिर उसमें जो है बिना पूछे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कोई बड़ी संपत्ति दान करना हो उसमें जो है पूछ करके दान करने में अच्छा रहता है। कई बार जो है नहीं तो उसके माध्यम से कुछ ऐसी भी जो है स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं जो आगे जो है परेशानी का कारण भी बन सकती हैं। चलिए अब थोड़ा सा अपन ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने दोनों भौं के बीच में जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर ओम को देखिए। अपने हृदय पर ह्रीम को देखिए और अपने नाभि पर श्रीम को देखिए और कंठ पर अरहम को और नमः को अपन सबसे सिर के ऊपरी भाग पर देखते हैं। अब अपन एक एक जो है बीजाक्षर का उच्चारण करके उसकी ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं। परमेश जी का प्रतीक है। ह्रीम 24 तीर्थंकर का प्रतीक है। श्रीम भगवान की समोशरण लक्ष्मी का प्रतीक, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक है। अरहम जिनेन्द्र भगवान की वाणी का ऊर्जा का स्रोत है। उन सबको नमस्कार करते हुए उनकी ऊर्जा का अपन ने आह्वान किया, वो बरस रही है। सिर के सारे
विकारों को दूर करके नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपने को मिला सबको मिले, इस भावना से पूरे लोक में उसको फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, ये पूरे जो है चक्र अपन इनका जो है प्रतिदिन ध्यान करें। इसके माध्यम से अपने लिए पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इन स्थानों पर अपन इनका ध्यान करके अपने लिए सतत जो है सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार।